आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें हमने फाइंड करना है HCF बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर आपने इनके कंसेप्ट समझना है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और इसके जो तीनों पार्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हर पार्ट को समझने के लिए और इसके कंप्लीट कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली पार्ट जो है, इसको लिख लेते हैं x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12 कामा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8 तो अब हम इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो जो बड़ी वाली फ्रैक्शन एक्सप्रेशन है उसको अंदर रखेंगे और जो छोटी वाली है वो बाहर रखेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो पहला इसके भी x³ है और इसका भी x³ है, लेकिन अगर सेकंड टर्म को देखा जाए तो ये 3x² है और ये 1x² है। तो ये वाला जो है ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, लिहाजा ये वाला एक्सप्रेशन बाहर रख लेंगे और ये वाला अंदर रख लेंगे। तो लिख लेते हैं इसको x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 8, ये डिवीज़न का साइन आ जाएगा। और यहाँ पर बाहर रख लेते हैं x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। तो सबसे पहली चीज़ इस x³ को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। तो इसको अगर जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 से मल्टीप्लाई करें ये x³ बन जाएगा। इस तरह प्लस ये हमारे पास x² बन जाएगा। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस 10x, क्योंकि ये 1 पर सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1 हमारे पास जब ये लास्ट में हमारे पास 16x के बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस 12 है। तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें 1 को तो ये हमारे पास प्लस 8 आ जाएगा। तो अब लाइन लगा लेते हैं। इसमें जो ज़रूरी बात है कि नीचे वाले के सिंबल चेंज करें। इसका सिंबल प्लस था तो माइनस करें, इसका प्लस है तो माइनस करें, इसका माइनस है तो प्लस करें और इसका प्लस है तो माइनस करें। अब इसके जो ऊपर वाले सिंबल है ये वाले सिंबल ये काउंट नहीं होंगे, बल्कि जो नीचे वाले सिंबल जो हमने चेंज किए ये वाले काउंट होंगे। तो ये माइनस x³ प्लस x³ ये कैंसिल हो जाएगा। ये है माइनस x² प्लस 3x²। तो माइनस x² प्लस 3x² का जो आंसर होता है वो होता है 2x², क्योंकि 3x² में से अगर आप एक निकाल लें तो पीछे 2x² बच जाता है। इसी तरह ये है प्लस 10 और ये है माइनस 16। तो अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये वाला साइन कंसीडर नहीं होगा। तो ये बन जाएगा माइनस 6x। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये है माइनस 8 और ये है प्लस 12। ये हमने पहले गलती से 8 लिखा था, लास्ट टर्म जो है वो इसका 12 है। तो अगर हम माइनस 8 से प्लस 12 निकाल लें तो ये हमारे पास बच जाता है प्लस 4, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाता है और साइन जो है वो हमेशा बड़े वाले का लगता है, तो प्लस 4 आ जाएगा। अब जब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, इसमें हम देखेंगे कि कोई टर्म कॉमन तो नहीं बन रहा। अगर कोई टर्म यहाँ पर कॉमन बन रहा है तो वो हम इसी स्टेप में निकाल लेंगे। जैसे कि देखा जाए तो 2 इसमें कॉमन बन रहा है तो 2 निकाल लेते हैं। पीछे बच जाएगा x² माइनस 3x, क्योंकि 2 3 * 6 होता है, और प्लस 2 2 * 4। तो ये 2 हमारे पास कॉमन आ गया। अब हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया है इसको हम डिवाइज़र की जगह लेके चले जाएंगे, और ये जो डिवाइज़र है इसको रिमाइंडर की जगह लेके आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि इसको आप लिख ले अब x² माइनस 3x प्लस 2, ये रिमाइंडर था तो ये डिवाइज़र में आ जाएगा। मतलब अब ये डिवाइड करेगा किसको, ये डिवाइड करेगा x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 को, ये जब यहाँ स्टेप तक आप कर लेते हैं, पहला रिमाइंडर आपके पास आ जाता है, तो वो रिमाइंडर डिवाइज़र में चला जाता है और वो जो डिवाइज़र होता है वो रिमाइंडर में आ जाता है। तो अब आप इसको देख लें, एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बन जाए। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। इसी तरह एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें -3x के साथ तो ये बन जाएगा -3x स्क्वायर। फिर इसी x को 2 के साथ करें तो ये बन जाएगा +2x। अब अगर हम इन दोनों को साइन चेंज करें तो इसका साइन पहले से प्लस है माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा और इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। +3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर। थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए। इसी तरह -2x और -10x ये बन जाएगा -12x। और अगर देखा जाए तो ये +8 अपनी जगह पर नीचे वैसे ही उतार देंगे इसको। अगेन मैंने जैसे आपको कहा था कि ये जो रिमाइंडर है इसमें अगर कोई कॉमन टर्म बन रहा है तो हम इससे कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन बन रहा है हमारे पास 4, तो ये कॉमन ले तो पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर -3x और +2। तो ये अब हमारे पास रिमाइंडर बच गया जब हम 4 इससे कॉमन ले लेते हैं। अब कौन से केस में आप रिमाइंडर को डिवाइज़र के साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसको समझे। अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसका भी पहला टर्म एक्स स्क्वायर हो और इसका भी पहला टर्म एक्स स्क्वायर हो, या ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली जो एक्सप्रेशन है डिवाइज़र और रिमाइंडर वाली दोनों की पावर अगर एक जैसे हो तो उस केस में हम रिमाइंडर को डिवाइज़र से एक्सचेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसी डिवाइज़र से इसको अगेन डिवाइड करेंगे। तो इसी डिवाइज़र से अगर इसको अगेन डिवाइड करें, ये 4 तो ख़त्म कर लेते क्योंकि कॉमन आउट हो जाएगा तो इसकी काम कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x + 2 आ जाए। तो अगर हम जस्ट इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर। 1 के साथ करेंगे तो ये -3x हो जाएगा और फिर 1 को 2 के साथ करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये लाइन लगा लेते हैं। इसके बाद अगर देख ले आप तो इसके साइन अपोजिट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका साइन अपोजिट है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका साइन भी अपोजिट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये नीचे वाले जो साइन है ये कंसिडर होंगे। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए। अब डिवीजन मेथड में HCF किसको कहते हैं, ऐसा डिवाइज़र, जैसे ये डिवाइज़र है, ये जो डिवाइज़र रिमाइंडर को 0 करे, जैसे इस डिवाइज़र ने रिमाइंडर को 0 किया तो फिर वो डिवाइज़र हमारे पास HCF होता है। तो हमारे पास HCF आ जाएगा, HCF = x स्क्वायर -3x + 2, क्योंकि ये वो डिवाइज़र था जिसने हमारे पास रिमाइंडर को 0 किया। तो जो डिवाइज़र रिमाइंडर को 0 करे वही हमारे पास HCF होता है। एक बात का ख्याल यहाँ पर रखना है, अक्सर कुछ स्टूडेंट इसको HCF समझ लेते हैं या इसको HCF समझ लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने ये करना होता है कि दो एक्सप्रेशन को तब तक डिवाइड करना होता है जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जो डिवाइज़र रिमाइंडर को 0 करे वही डिवाइज़र हमारे पास HCF आ जाता है। तो इसके साथ पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा मैं इसको दोबारा रिवाइज़ कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप इसमें देख लें, जो बड़ी वाली एक्सप्रेशन है उसको अंदर रखें, जो छोटी वाली एक्सप्रेशन है इसको बाहर रखें। आपका बाकी टर्म के साथ कोई काम नहीं है, आप कोशिश करें कि पहले दोनों एक जैसे आ जाए। जैसे ये 1x³ है, ये 1x³ है, तो इसको अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x³। पहले वाले की आपने सेम करने हैं, तो x³ के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 1 को x² के साथ करें तो 1x² आ जाएगा, 1 को -10 के साथ करें तो -10x आ जाएगा, और 1 को 8 के साथ करें तो 8 आ जाएगा। साइन इसके चेंज करें। साइन जब चेंज करते हैं तो यहाँ पर ख्याल रखना है कि ये जो न्यू साइन हैं ये आपके पास कंसिडर होंगे, ये ऊपर वाले साइन ये वाले कंसिडर नहीं होंगे। तो ये जब आप कटिंग कर लेते हैं -x², 3x², ये +2x² +10x -16 -6x -8 और +12, तो ये बन जाएगा +4। जब भी आप लोगों के पास रिमाइंडर आ जाए
तो हमेशा रिमाइंडर में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रिमाइंडर में अगर कोई चीज़ कॉमन बन रहा हो तो आप इसको कॉमन निकालें। जैसे इस केस में रिमाइंडर में कॉमन 2 बनता है तो वो 2 आप निकाल लें। इस 2 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसकी हमारे यूज़ में नहीं है, लेकिन जस्ट आप इसको कॉमन निकाल लें। हमारा काम इस एक्सप्रेशन से। तो डिवाइज़र को चेंज कर लोगे, रिमाइंडर में लेके आ जाओगे और रिमाइंडर को चेंज करके डिवाइज़र की जगह ले आओगे, तो ये अब डिवीज़न में चला जाएगा, डिवाइज़र की जगह चला जाएगा, और ये जो डिवाइज़र है अब रिमाइंडर की जगह आ जाएगा। अब रिमाइंडर डिवाइज़र को डिवाइड करेगा। रिमाइंडर हमारे पास था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसका पहला x क्यूब है और इसका पहला x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर से x क्यूब कैसे बन सकता है? जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर ये x क्यूब बन जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 3x ये माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा, और x मल्टीप्लाई बाई 2 ये 2x बन जाएगा। ख्याल करना है x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे लिखना है, x क्यूब को x क्यूब के लिखना है, और 2x x वाले जो है वो x वाले के नीचे लिखना है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 के नीचे कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो इसको आप एम्प्टी छोड़ दें, अपनी जगह पर वैसे ही छोड़ दें। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 आ जाता है। यहाँ से अगर आप कॉमन लें तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बच जाता है। अब कौन से केस में आप डिवाइज़र और रिमाइंडर एक्सचेंज नहीं करेंगे? वो तब आप नहीं करेंगे जब आपके पास डिवाइज़र और रिमाइंडर के जो पावर है वो एक जैसे है। जैसे ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, तो आप ऐसा ना करें कि इस रिमाइंडर को डिवाइज़र की जगह लेके जाए और डिवाइज़र को रिमाइंडर की जगह लेके आए। ऐसे फिर आपने नहीं करना है, बल्कि आपने इसी डिवाइज़र से इस रिमाइंडर को अगेन डिवाइड करना है। तो जब हमने 1 के साथ किया तो ये रिमाइंडर ऑटोमेटिकली 0 हो गया, और जब ये 0 हो गया तो वो डिवाइज़र जो रिमाइंडर को 0 करे तो वो हमारे पास HCF आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 1 की कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं HCF की लॉन्ग डिवीज़न मेथड की। तो पार्ट नंबर 2 में बुक में यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये सेकंड टर्म जो है वो x क्यूब है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो बड़ी वाली एक्सप्रेशन है तो वो x पावर 4 वाली है, और जो छोटी वाली एक्सप्रेशन है वो हमारे पास 5x क्यूब वाली है। तो हम छोटी वाली एक्सप्रेशन को बाहर रखते हैं और बड़ी वाली को अंदर रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6, और बड़ी वाली को अंदर रखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 3। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर x पावर 4 है और यहाँ पर 5x क्यूब है, तो हमने इस x पावर 4 के पावर को, तो इस x क्यूब को हम x पावर 4 जब बनाएंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मसला साथ इस 5 का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है। तो यहाँ पर 5 नहीं है तो हम इसको 5 बना लेंगे। 5 कैसे बनाएंगे? इस सब को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको दोबारा लिख लेता हूँ। ये बन जाएगा 5x पावर 4, इस तरह ये बन जाएगा 5x क्यूब। 5 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसके कोफिशिएंट एक जैसे हो जाए। इन दोनों के कोफिशिएंट पहले एक जैसे बनाने हैं, उसके बाद इनके पावर एक जैसे बनाएंगे। इसी तरह इसको जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 10x स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस 5x आ जाएगा, और इसको जब 5 के साथ बनाएंगे तो ये माइनस 15 बन जाएगा। तो सबसे पहला काम हम इनके कोफिशिएंट एक जैसे बनाएंगे। इसका कोफिशिएंट 1 था और ये जो बाय डिवाइज़र था इसका कोफिशिएंट 5 था, तो इसका कोफिशिएंट 5 बनाने के लिए हमने इस सब को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसको 5x क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 5x पावर 4 आ जाए। तो इसको जस्ट x के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय 5x क्यूब, तो ये बन जाएगा 5x पावर 4। इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3x क्यूब। इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय माइनस 17x,
तो ये बन जाएगा -17x², क्योंकि जब x मल्टीप्लाई होगा ये स्क्वायर बन जाएगा, और x जब 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये +6x बन जाएगा। इसके साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस कर लेंगे, इसका प्लस है माइनस कर लेंगे, इसका माइनस है प्लस कर लेंगे, और इसका प्लस है तो माइनस कर लेंगे। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सॉरी, तो +5x⁴ -5x⁴ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये है +5x³ और ये है -3x³, तो ये बन जाएगा 2x³। इस तरह ये +17x² -10x², तो ये हमारे पास बन जाएगा +7x²। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये हमारे पास -6x है और ये +5x है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा -x, और लास्ट में अगर हम अपनी जगह पर 15 नीचे उतारें तो ये बन जाएगा -15। तो अगेन अगर आप देख ले, अब हमारे पास रिमाइंडर जो आया है वो है 2x³ +7x² -x और -15। तो कोफिशिएंट एक जैसे बनाने हैं, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 5 है। तो कोफिशिएंट अगर एक जैसे बनाएंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ये इससे छोटा है। इसको इससे बढ़ाने के लिए इसी 2 के ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये इससे बड़ी हो जाए, क्योंकि ये इससे छोटी है। अलबत्ता x³ तो सेम है लेकिन ये कोफिशिएंट छोटी है, तो इस कोफिशिएंट को इससे बढ़ाने के लिए हम इसी 5 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे ये बन जाएगा 10x³ प्लस 5 7 ये बन जाएगा 35x²। इस तरह जब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5x, और इसी तरह ये 5 जो है ये अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बन जाता है -75। तो हर जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्रीवियस पार्ट से मुख्तलिफ है, तो कंप्लीट समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है। तो अब ये बन गया 10x³ +35x² -5x -75। अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये बड़ी हो गई और ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये छोटी हो गई। तो अब हम 5x³ को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 10x³ बन जाए। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 और साथ में x³ आ जाएगा। इस तरह 2 3 6 और ये साथ में x² आ जाएगा। इसी तरह 2 17 -34 और साथ में x आ जाएगा, और लास्ट में 2 6 12, तो ये बन जाएगा +12। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाए, इसका प्लस हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा। तो n को अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -10x³ +x³ ये कैंसिल हो जाएगा, +6³ -6x² +35x², तो ये बन जाएगा 29x² +34 -5, तो ये बन जाएगा +29x और 75 और 12, इन दोनों को अगर आप कर ले तो ये बन जाता है -87, क्योंकि ये वाला साइन कंसीडर होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा। अब मैंने आपको कहा था रिमाइंडर में देखा जाए, अगर रिमाइंडर में हमारे पास कोई टर्म कॉमन बनता है तो वो कॉमन ज़रूर ले। तो यहाँ पर अगर हम 29 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे बच जाएगा x² + x और -29 कितने ज़ार 87 होता है, 3 ज़ार 87। तो एक्सप्रेशन जो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई वो आ गई x² + x -3। इस 29 की हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो डिवाइज़र है ये वाला, ये हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगा और ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइज़र में चला जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसको अब
ये जो हमारे पास है 5x3, बल्कि यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 5x3, ये जो डिवाइज़र है इसको इधर ले आते हैं, प्लस 3x² माइनस 17x प्लस 6, और ये जो रिमाइंडर है इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं। रिमाइंडर क्या है, x² प्लस x माइनस 3, इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये 5x³ है, ये x² है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 5x के साथ तो 5x मल्टीप्लाई बाय x², ये 5x³ बन जाएगा। इस तरह इस 5x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 5x², और इस 5x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस 15x। अब हम इसको साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस और इसका प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 5x² प्लस 3x², तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2x²। इस तरह प्लस 15x माइनस 17x, तो ये भी हमारे पास माइनस 2x ही आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास ये जो है ये प्लस 6, इसको अपनी जगह पर नीचे उतार देते हैं, तो ये प्लस 6 अपनी जगह पर नीचे आ गया। तो अगर देखा जाए तो इसमें -2 अगेन कॉमन है, तो -2 कॉमन ले पीछे बच जाएगा x² माइनस x, और ये बन जाएगा प्लस 3। तो अब हमारे पास इस -2 की ज़रूरत नहीं है, x² माइनस x प्लस 3 ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। तो अगर देखा जाए तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो इसको अगर +1 के साथ इस वाले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है x²। यहाँ पर जब हम -2 कॉमन लेंगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा और ये वाला साइन माइनस हो जाएगा। -2 जब कॉमन लेंगे ये x² -2 के बजाय प्लस x पे यहाँ पर बच जाएगा, -2 बाहर निकल जाएगा और प्लस 6 के बजाय -3 हो जाएगा, क्योंकि हम जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब इस x² और ये जो बाय डिवाइजर है दोनों को कोफिशिएंट भी एक जैसे है और वेरिएबल के पावर भी एक जैसे हैं, तो जस्ट 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x² प्लस x और लास्ट में -3। तो साइन चेंज करें, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -x² प्लस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा और +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। तो कौन से डिवाइज़र ने रिमाइंडर को 0 किया, इस डिवाइज़र ने हमारे पास रिमाइंडर को 0 किया, तो हमारे पास जो HCF है वो आ जाएगा x² प्लस x माइनस 3। तो इसके साथ पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। थोड़े से क्वेश्चन लेंथी भी ज़रूर है और स्लाइटली टफ भी ज़रूर है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो इस क्वेश्चन में हमने किया है, तो बड़ी वाले एक्सप्रेशन को अंदर लिख लिया, छोटी को बाहर लिख लिया। अब इसके कोफिशिएंट एक जैसे बनाने के लिए हमने अंदर वाले को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 5x पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 10x² प्लस 5x माइनस 15। उसके बाद हमने बाहर वाले एक्सप्रेशन को x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 5x पावर 4 जो है x मल्टीप्लाई बाय 5x³ 5x पावर 4, इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय 3x², तो ये 3x³ बन गया। ये जब हमने कर लिया तो साइन चेंज करके हमने सब्ट्रैक्शन कर ली, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई 2x³ प्लस 7x² माइनस x और माइनस 15। अगेन अगर देखा जाए तो इनके जो वेरिएबल के पावर है एक जैसे है, और मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर वेरिएबल के पावर एक जैसे हो तो फिर हम रिमाइंडर को डिवाइज़र के साथ एक्सचेंज नहीं करते लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। तो अगर देखें तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है और वो इससे छोटा है, तो लिहाजा इससे इसको बढ़ाने के लिए इसी 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 5 2s are 10, 5 7s are 35, 5 1s are 5 और 5 15s are 75।
इसके बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गई 10x³ प्लस 35x² माइनस 5x माइनस 75। तो अब हमने 5x³ को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास डिवाइड होके इनसे बन गया 29x² प्लस 29x माइनस 87। यहाँ पर जो नीचे वाले सिंबल है मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वाले सिंबल काउंट होते हैं, इनके सिंबल अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। -x प्लस 35 29x² हो जाएगा, प्लस 34 माइनस 5 प्लस 29x² हो जाएगा, -10 माइनस 75 माइनस 87। इनसे 29 कॉमन ले तो x² प्लस x माइनस 3 बच जाएगा। अब हम देखें तो हमारे पास रिमाइंडर छोटा हो गया और डिवाइज़र बड़ा हो गया। जब डिवाइज़र बड़ा हो गया तो डिवाइज़र को अंदर लेके चले जाएंगे और रिमाइंडर को बाहर लेके आ जाएंगे और अब इसको अगेन डिवाइड कर लेंगे। तो जब इसको अगेन डिवाइड कर रहे थे तो इसके कोफिशिएंट एक जैसे नहीं थे, इसका 5 था तो हमने जब 5x के इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 5x³। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो इस वजह से इशू आ रहा है। ये बन जाएगा 5x³ और 5x को जब x के साथ करेंगे तो 5x², 5x को 3 के साथ तो ये बन जाएगा -15x। इसके साइन चेंज कर लेंगे और कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये बन जाएगा -2x² -2x और यहाँ पर +6 अपनी प्लेस पर नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इससे -2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस x माइनस 3 बच जाएगा। तो दोनों के कोफिशिएंट एक जैसे है, x² प्लस x माइनस 3, तो लिहाजा जस्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास पीछे बच जाएगा x² माइनस x और -3। माइनस कॉमन लेने से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो x² प्लस x माइनस 3 ये भी है और x² प्लस x माइनस 3 ये भी है। तो जस्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से जब हम इसको लिख लेंगे और इसके साइन चेंज कर लेंगे तो ये सारे कैंसिल आउट होके हमारे पास HCF आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 2 की सॉल्यूशन मैंने दोबारा भी समझा दी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन है इसमें हमारे पास 2 भी कॉमन आ रहा है तीनों टर्म में, और इस फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन में x भी कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन से हम 2 भी कॉमन ले लेते हैं और साथ में x भी कॉमन ले लेते हैं। ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है, ये आप ज़रूर देख लीजिए कि जब दोनों एक्सप्रेशन में कोई चीज़ कॉमन आ रहा हो तो आप हमेशा उनमें से स्टार्ट्स ही से वो चीज़ निकाल ले। तो अगर 2x निकाल ले तो ये बन जाएगा x पावर 4। इसी तरह ये माइनस बन जाएगा 2x, 4 के बजाय ये क्यूब बन जाएगा और ये बन जाएगा -3x। तो जो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन है वो हमारे पास रिड्यूस हो गई इस फॉर्म में, x पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 3x, क्योंकि इसमें इसमें 2x कॉमन है तो वो अगर आप निकाल ले तो यहाँ पर x पावर 4 बच जाएगा, यहाँ पर -2x³ बच जाएगा और यहाँ पर -3x बच जाएगा। अगर सेकंड वाले एक्सप्रेशन में देख ले, इस वाले एक्सप्रेशन में, तो इसमें हमारे पास जो कॉमन है वो आ रहा है x², क्योंकि इस टर्म से अगर आप x² कॉमन ले सेकंड वाले एक्सप्रेशन से तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x³, ये हमारे पास बच जाएगा x²। इसी तरह ये वाला हमारे पास बच जाएगा -3x और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा -3। यहाँ से अगर आप x² कॉमन ले तो ये बन जाएगा x³ प्लस x² -3x और -3। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन में HCF या लॉन्ग डिवीज़न मेथड के किसी भी क्वेश्चन में स्टार्ट ही में दोनों एक्सप्रेशन में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो सबसे पहले स्टेप में वो कॉमन उनसे ज़रूर लिया करें। अब हमारे पास बड़ी वाली एक्सप्रेशन ये बन गई और छोटी वाली एक्सप्रेशन ये बन गई, तो इनको लिख लेते हैं। छोटी वाली एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं x³ प्लस x² -3x -3, और जो बड़ी वाली एक्सप्रेशन है इसको अगर हम लिख ले
तो हमारे पास बन जाएगा x पावर 4 माइनस 2x क्यूब और माइनस 3x। इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये बात तो कंफर्म हो गया। ये हमारे पास बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें इस वाले को कि x पावर 4 आ जाए। तो इसको अगर x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब, ये बन जाएगा x पावर 4। इसी तरह x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब। इसी तरह x मल्टीप्लाई बाई माइनस 3x, तो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर। यहाँ पर माइनस 3x स्क्वेयर वाला कोई भी टर्म मौजूद नहीं है। ये बात ज़रूरी है कि x स्क्वेयर वाले टर्म को x स्क्वेयर के नीचे ही लिखना है। x मल्टीप्लाई बाई माइनस 3x, तो ये माइनस 3x स्क्वेयर बन जाएगा और यहाँ पर वो टर्म नहीं है तो इसको साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस 3x स्क्वेयर। फिर x मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, तो ये बन जाएगा माइनस 3x, बल्कि माइनस 3x को इनके नीचे लिख लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस 3x। अगेन समझ ले, x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब x पावर 4, x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब आ गया x स्क्वेयर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, और x मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3x स्क्वेयर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस 3x स्क्वेयर या x स्क्वेयर वाला टर्म नहीं है, तो इसलिए हम इसको साइड पर लिख लेंगे और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, तो माइनस 3x को इसके नीचे लिख लेते हैं। साइन अपोजिट कर लेते हैं, प्लस माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये बन जाएगा माइनस 3x क्यूब। इसी तरह ये प्लस 3x है और ये माइनस 3x है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसी तरह हमारे पास बच जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर। लास्ट का जो टर्म है ये वाला बच जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर, क्योंकि ये प्लस 3x वाला टर्म और ये माइनस 3x वाला टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट हैं। तो इनसे अगर हम देखा जाए तो हम माइनस 3 कामन ले सकते हैं और साथ में इनसे x स्क्वेयर भी कामन ले सकते हैं। तो माइनस 3x स्क्वेयर अगर कामन ले तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 1, यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा x माइनस 1, क्योंकि माइनस 3x स्क्वेयर कामन लें तो यहाँ पर x बच जाएगा और माइनस 1 के बजाय यहाँ पर प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस जब कामन ले लेते हैं तो अंदर वाला सिंबल चेंज हो जाता है। तो रिमाइंडर हमारे पास ये जो x प्लस 1 रिमाइंडर है ये छोटा हो गया और ये जो डिवाइज़र है ये हमारे पास बड़ा हो गया। तो अब डिवाइज़र को ले आते हैं रिमाइंडर की जगह, एक्स क्यूब यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 3, और ये जो रिमाइंडर है इसको डिवाइज़र की ले जाते हैं x प्लस 1। अब x प्लस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x क्यूब आ जाए। तो इसको अगर x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करें, x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय x, तो ये x क्यूब बन जाएगा। x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बन जाएगा प्लस x स्क्वेयर। साइन इनके चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट होगा। यहाँ से सिर्फ बच जाएगा माइनस 3x और माइनस 3, अपनी प्लेस पर ये दोनों नीचे आ जाएंगे। इनसे अगर आप माइनस 3 कामन ले तो पीछे बच जाएगा x प्लस 1। इस माइनस 3 के साथ हमारा कोई काम नहीं है, कामन लेके इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको काट ले आप बेशक। तो अब हम ये x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x प्लस 1 आ जाए। तो जस्ट 1 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x प्लस 1। इस वाले के सिंबल चेंज करें माइनस, इसके भी चेंज करें माइनस, तो माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो कौन से डिवाइज़र ने रिमाइंडर को 0 किया, इस डिवाइज़र ने रिमाइंडर को 0 किया। तो अब हम निकालेंगे HCF। अच्छा, तो HCF निकालने से पहले तो जो स्टार्टिंग में हमने 2x और x स्क्वेयर लिया था, इनके भी आपस में HCF निकाल लेते हैं। x स्क्वेयर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x
और 2x का हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो इसमें कॉमन हमारे पास आ रहा है x। तो डिवीजन से जो हमारे पास HCF आ गया था वो x+1 आ गया, और जो हमारे पास कॉमन हमने लिया था उससे जो HCF आ गया वो x आ गया। तो ये हमारे पास कंप्लीट HCF आ गया। पार्ट नंबर जो 3 है इसका आंसर आ गया x इंटू x+1। हर जो पार्ट है HCF बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड में वो एक दूसरे से डिफरेंट है, लिहाजा तमाम स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है अगर वो इसकी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो वीडियोस को आखिर तक ज़रूर देखें और हर पार्ट को बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।